हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बेबी रोम्बर का थर्ड पार्ट बताने जा रही हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से पहले हमने जो है सेकंड पार्ट में बना लिया था। तो इसके बाद हम यहाँ पे हुक और वेट लगा लेते हैं और ऊपर को अब हमें इसको 5 to 6 इंच जो है प्लेन बनाना है। इसमें ना ही कोई फंदा इंक्रीज़ करना है ना ही डिक्रीज़ करना है। और इसी तरह से प्लेन प्लेन बनाते हुए 5 to 6 इंच हम इसको बना लेंगे। इस तरह से मैंने ये 5 इंच बना लिया है। इसकी अभी लेंथ जो है 6 इंच है, तो इसमें वेट लगे हुए हैं, तो 5 इंच ये तैयार हो गया है हमारा। अब इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये बीच में जो है वो बैक पार्ट और दोनों साइड फ्रंट पे। इस तरह से हमने ये 40 फंदे डाले हुए थे। फिर सॉक्स की तरह हम जैसे बनाते हैं वैसे बना लिए। फिर यहाँ पे एक एक फंदा इसी तरह से हम इंक्रीज़ करते रहे। जब 57 हो गए हमारे, तो दोनों में 57 और सेंटर में 5 फंदे हमने इंक्रीज़ कर लिए हैं। और यहाँ से यहाँ तक अब हमने प्लेन प्लेन बना लिया है इसको। अब यहाँ पे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। बीच में बैक पार्ट, उसमें 61 फंदे और दोनों साइड फ्रंट पार्ट होगा, तो उसमें 29 स्टिचेस छोड़ेंगे हम। यहाँ पर हम 29 फंदे पीछे छोड़ेंगे और इसके बाद वाले जो नीडल्स है उनको हम आगे कर लेंगे। इस तरह से ये वाली नीडल्स हम आगे कर लेंगे और कैरेज की सेटिंग भी ऐसे कर लेंगे ताकि जो पीछे वाली नीडल है वही बने, जो आगे की हुई है नीडल वो ना बने। इस तरह से ये हमारे 28 नीडल है और यहाँ से हम एक 29 जो है इसको हम यहाँ से लेके इस तरह से घटा लेंगे। तो इस तरह से फ्रंट पार्ट के ये हमारे 29 स्टिचेस हो गए हैं। अब हम कैरेज की ये वाली हुक जो है दोनों साइड से हम पीछे कर लेंगे ताकि जो पीछे वाली नीडल है वही बने, जो आगे वाली नीडल है वो होल्ड में ही रहे। इस तरह से अब 2 सिलाइयाँ लगाएंगे। फिर से हम एक फंदा घटा लेंगे यहाँ से, इस तरह से, और फिर 2 सिलाइयाँ लगाएंगे। 1 2, फिर से एक फंदा घटा लेंगे। इसी तरह से हम एक एक फंदा घटाते जाएंगे। हर दूसरी सिलाई के बाद एक फंदा घटाते हुए इसकी लेंथ जो है लेंथ कंप्लीट कर लेंगे 5 इंच के करीब। और इसमें जो है मैं 6 नंबर पे बना रही हूँ और मैं इसमें 44 सिलाइयाँ लगाऊंगी, जिससे कि इसकी लेंथ जो है, जो मुझे लेंथ चाहिए वो मुझे मिल जाएगी। इस तरह से हम इसकी लेंथ जो है इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। हर दूसरी सिलाई के बाद एक फंदा जो है वो घटा लेंगे। इसमें पूरी 44 सिलाइयाँ लगाऊंगी। तो अभी मैंने 38 सिलाइयाँ लगाई है। अब मैं इसमें घटाई कर लेती हूँ। यहाँ से हम फंदे जो है गले की घटाई स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने शेप नहीं देनी है तो यहाँ पे भी आप बंद कर सकते हो। इस तरह से 4 या 5 फंदे हम घटा लेंगे। अब हम 2 सिलाइयाँ लगाएंगे। अब ये वाले जो फंदे बचे हुए हैं इनको भी हम बंद कर लेंगे। अगर आप कार्ड वाली मशीन को चलाना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरे दूसरे चैनल रुद्रा क्रिएशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको सब्सक्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। इस तरह से ये फ्रंट एक साइड का हमारा फ्रंट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से कर लेंगे। यहाँ पे भी हम जो 29 फंदे उनको पीछे करेंगे। और 28 पीछे किया और जो 29 था उसको इस तरह से खाली कर लिया। अब हम 2 सिलाइयाँ लगाएंगे। फिर से हम एक फंदा घटा लेंगे। इसी तरह से हम इसको भी कंप्लीट कर लेंगे जैसे हमने इसको बनाया था।
यहाँ से फंदे घटाते हुए 38 सिलाइयाँ लगा लेंगे। उसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। यहाँ तक इस तरह से मैंने ये कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे हमें नेक की जो है घटाई करनी है। इस तरह से गले की घटाई करके 2 सिलाइयाँ लगाएंगे। अब ये जो बचे हुए फंदे हैं इनको भी हम बंद कर लेंगे। इस तरह से दोनों फ्रंट पार्ट जो है वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें ये बैक पार्ट बनाना है, तो बैक पार्ट में हम दोनों साइड से हम एक एक फंदा जो है वो घटाते जाएंगे और ऐसे ही प्लेन प्लेन बनाते जाएंगे। एक फंदा हम यहाँ से घटा लेंगे और दूसरा यहाँ से। इस तरह से 2 फंदे घटा लेंगे और जो कैरेज की ये जो हुक है इसको आगे कर लेंगे ताकि जो आगे की हुई नीडल है वो भी बन जाए। दो सिलाइयाँ लगाने के बाद फिर से दोनों साइड से एक एक नीडल जो है वो घटा लेंगे। 1 2। इसी तरह से हम 44 सिलाइयाँ लगा के इसमें कंप्लीट कर लेंगे और फंदे जो बचेंगे वो घटा लेंगे। इस तरह से ये फंदे बचे हुए हैं हमारे। अब हमें यहाँ पे नेक बनाना है, तो जैसे ये बीच में बचे हुए थे इसके साइड में हम जो बाजू है वो लगा लेंगे दोनों साइड में। इस तरह से, और ये वाला बाजू मैं यहाँ लगा लूँगी। इस तरह से मैंने ये दोनों बाजू लगा लिए हैं। अब इसका जो फ्रंट पार्ट है उसको एक साइड यहाँ पे फ्रंट पार्ट में लगा लूँगी इस तरह से। अभी मैं बीच में एक भी फंदे का गैप नहीं दे रही हूँ। पहले हम सारे फंदे जो है वो इस तरह से लगा लेते हैं, फिर उसके बाद करते हैं। गले में हमें लगभग 75 के बीच में फंदे लेने हैं। इस साइड भी हम इसको लगा लेंगे। इस तरह फंदे लगाने के बाद हम जो ये फंदे बने हुए हमारे, इसमें हम एक एक नीडल 3 नीडल पीछे रखेंगे और एक नीडल जो है वो खाली कर लेंगे। इस तरह से जो हमने एक नीडल आगे की है उसको हम इस तरह से दूसरी नीडल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। 3 1 3 1 में हम नीडल्स को डिवाइड कर लेंगे।
इस साइड भी इसी तरह से हम फंदों को डिवाइड कर लेंगे। अब हम क्या रहे इसके लिए 5 नंबर पे सेट कर लेंगे कैरेज को बॉर्डर बनाने के लिए। यहाँ पे हम हुक का वेट लगा लेते हैं। मैं इसमें वेट ही लगा रही हूँ। आपको जितना चौड़ा बॉर्डर चाहिए उतनी सिलाइयाँ हम लगा सकते हैं इसमें। इस तरह से अब लास्ट सिलाई जो है वो हम लूज़ नंबर पे लगाएंगे 9-10 पर। अब सारे फंदे जो है वो मैं बंद कर लूँगी। इस तरह से ये मैंने सारे फंदे जो है वो बंद कर लिए है। अब ये जो वेस्ट सिलाई लगाई हुई है धागे से इनको हम हटा लेंगे और इसको फोल्ड करके सिल लेंगे। इस तरह से हम इसको डबल करके सिल लेंगे। इसी तरह से सिल के मैं इसको कंप्लीट कर लूँगी। इस तरह से मैंने इसको सिल के कंप्लीट कर लिया है। अब हम ये जो बाजू बनाए हुए हैं उसको भी इस तरह से अटैच कर लेंगे नीडल से। इस तरह से जहाँ पे हमने फंदे घटाए वहाँ पे थोड़ा सर्कल की तरह बनता है तो मैं उसी से इसको इस तरह से सिल के बंद कर लूँगी। इसी तरह से सिल के मैं यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लूँगी। इस तरह से सिलने के बाद फिर मैं दिखाती हूँ। इस तरह से मैंने ये यहाँ तक इसको सिल लिया है। अब दूसरी साइड से भी हमें यहाँ जहाँ से हमने फंदे की घटाई स्टार्ट किया वहाँ से इसको करना होता है। तो इसको यहाँ पे फिक्स कर लेंगे जहाँ से हमने घटाई स्टार्ट की है इस तरह से। और यहाँ से भी इसको सिल के हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे। जैसे हमने दूसरे साइड से सिल के कंप्लीट किया वैसे ही हम इसको यहाँ से भी कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमने बाजू जो है वो यहाँ से सिल के कंप्लीट कर लिया है। अब हमें बाजू को सिलना है। आर्म होल से अटैच कर लिया। अब यहाँ से जैसे यहाँ पे डबल बॉर्डर है तो पहले हम बॉर्डर को सिंगल सिंगल अटैच करेंगे।
दोनों साइड से सर्कल में। इस तरह से हम इसको भी सिल के कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हमारा बाजू जो है सिल के तैयार हो गया है। अब इस तरह से जैसे मैं इसकी एक लेग सिली है, दूसरी को भी हम इसी तरह से सिल के कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से इसको हम रॉन्ग साइड से पकड़ेंगे और यहाँ से सिलना स्टार्ट कर देंगे। ये बीच में जो 5 फंदे एक्स्ट्रा लिए थे उनको हम ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि यहाँ पे बटन पट्टी बनेगी तो वो बटन पट्टी के साथ सिलेंगे इसको हम। जैसे अभी मैं इसको इस तरह से सिल रही हूँ, बाद में आप इसमें मशीन से सिलाई भी लगा सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे गांठ लगा लेंगे, अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। तो इस तरह से मेरी इसकी रोम्पर की सिलाई जो है वो कंप्लीट हो गई है। इस तरह से ही हमारा रोम्पर जो है वो बन के तैयार हो गया है। अभी इसमें बटन पट्टी का डिज़ाइन बाकी है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर हम इस तरह से बटन पट्टी बनाएंगे। तो बटन पट्टी किस तरह से बनाएंगे उसके लिए प्लीज़ आप मेरी नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखना। थैंक यू।